हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि थेवेनिन इक्विवेलेंट दो बसेस के बीच में कैसे निकालेंगे। तो हमने ये दोनों फार्मूलेज देखे थे, डेल्टा वी एम इज इक्वल टू जेड एम एन डेल्टा आई एम प्लस एम एम प्लस जेड एम पी डेल्टा आई पी एंड डेल्टा बी पी इज इक्वल टू जेड पी एम डेल्टा आई एन प्लस जेड पी पी डेल्टा पी, जो इस मैट्रिक्स से निकले थे, जहाँ पर डेल्टा वी एम यहाँ से जेड वन एम जेड टू एम ये सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे, और जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो होगा जेड एम एम। इसी तरह इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा जेड पी एम। तो ये इसी तरीके से ऐसे निकल के आया है, आप देख लीजिए। डेल्टा वी एम इज इक्वल टू जेड एम एम डेल्टा आई एम प्लस जेड एम पी डेल्टा आई पी डेल्टा वी पी इक्वल टू जेड पी एम डेल्टा आई एम प्लस जेड पी पी डेल्टा आई पी। तो चलिए ये इसका हम यूज़ करेंगे अब। तो आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि रिमूवल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हमें रिमूवल करना है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव इम्पीडेंस ऐड कर सकते हैं। तो उसी से ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनफाइनाइट इम्पीडेंस हो जाएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं अब हम अपना लाइन आउटेज निकालने के लिए। तो हमने ये यहाँ पर एम और पी लिया था सुविधा के लिए, क्योंकि ये एन था। अब हम इसको एम और एन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम एम और एन ले रहे हैं, उसी हिसाब से अपने फॉर्मूले चेंज कर लेंगे। तो देखिए हमने ये एम और एन मान लिया है कि एक एम बस और एन बस, एम और एन बस के बीच में हमारा एक कोई लाइन थी जिसका थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने बना लिया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इस लाइन के बीच का जो इम्पीडेंस है वो जेड बी है। ठीक है, एम और एन के बीच का इम्पीडेंस जो है वो टोटल जेड बी है। तो अगर इसके अक्रॉस हम माइनस जेड बी लगा देंगे तो ये लाइन आउटेज की कंडीशन है। हमने आपको बताया भी कि जेड बी, अगर ये पूरा जेड बी है मान लो, तो हम इसके यहाँ पर माइनस जेड बी लगा दिया पैरेलल में, तो इसके बीच में मतलब ये आउटेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए, तो लेट इट इज़ बिटवीन एम एंड एन। तो एम और एन के लिए फॉर्मूले हम उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो वो चेंज फॉर्मूले, और अब चूँकि ये कनेक्टेड हो गया है तो यहाँ से कोई करंट आई ए बहेगी। तो आई ए का फॉर्मूला यहाँ से आराम से निकल आएगा, क्योंकि ये सब तो इम्पीडेंसेस हैं। ये इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस है। अगर हम आई ए निकालना चाहें तो आई ए क्या होगा, वी एम ज़ीरो माइनस वी एन ज़ीरो अपॉन जेड टोटल। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है, आई ए इक्वल टू वी एम ज़ीरो, इसी लूप में लगेगा। इस लूप के अंदर इक्वेशन बन जाएगी। तो वी एम ज़ीरो माइनस वी एन ज़ीरो अपॉन जेड टोटल। जेड टोटल में ये पूरा आएगा, तो जेड टोटल देख लेते हैं। जेड टोटल क्या आएगा, जेड एम एम माइनस जेड एम एन माइनस जेड बी, ये वाला, प्लस जेड एन एन माइनस जेड एम। तो ये पूरा जेड टोटल हो गया। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो जेड टी एस था वो इन दोनों का समेशन था, इसका और इसका समेशन, इसका और इसका समेशन क्या था, जेड टी एच था, और उसमें ये और जुड़ गया है। तो जेड टोटल को हम सीधे ये लिख सकते हैं, जेड टी एच माइनस जेड बी। तो आइए हमको मिल जाएगा वी एम ज़ीरो माइनस वी एन ज़ीरो अपॉन जेड टी एच माइनस जेड बी। जेड टी एच एम एन इसलिए लिखा है क्योंकि एम एन के करस्पॉन्डिंग जेड टी एच निकाला है हमने। तो ठीक है, तो अब एम में हमने माइनस जेड बी जोड़ा, तो एम में माइनस जेड बी जोड़ने की वजह से ये जो करंट है आई ए वही पहले बह नहीं रही थी, यही चेंज है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। सो करंट इन इंजेक्टेड करंट, सो चेंज इन इंजेक्टेड करंट ड्यू टू एडिशन ऑफ माइनस जेड बी। डेल्टा एम में माइनस आई है क्योंकि आई ए से बाहर निकल रहा है। ठीक है, डेल्टा एम में माइनस आई ए होगा और डेल्टा एन में वही आई ए ऐड हो जाएगा। तो डेल्टा आई एम में माइनस आई ए, डेल्टा आई एन में प्लस आई ए। ठीक है, अब वो फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, जो फॉर्मूले हमने पिछली मैट्रिक्स इक्वेशन से निकाले थे। डेल वी पी क्या हो जाएगा, जेड पी एम डेल आई एम, जेड पी एन डेल आई एन। ठीक है, इसी तरीके से वी क्यू क्या हो जाएगा, जेड क्यू एम डेल आई एम, जेड क्यू एन डेल आई एन। ये तो फॉर्मूला है, ये हम लोग देख चुके हैं, एम और एन पर अगर हो रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो आइए हम निकाल चुके हैं। तो ये अब देखिए डेल आई पी क्यू क्या हो जाएगा, डेल आई पी क्यू हो जाएगा डेल वी पी माइनस डेल वी क्यू अपॉन जेड सी। ये हमने कोई दो बसेस मान ली हैं, हमने ऐसा मान लिया कि कहीं पर कोई दो बसेस हैं पी और क्यू, और इन पी क्यू के बीच में टोटल इम्पीडेंस है जेड सी। तो हम इसके लिए निकाल रहे हैं अभी कि जनरल इक्वेशन क्या आएगी। तो डेल बी पी हो जाएगा जेड पी एम डेल आई एम, क्योंकि एम और एन में ही वो हुआ है, हमारा बीच में एलिमेंट जुड़ा है, तो किसी जनरल पी क्यू बस में क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, ये हमें निकालना है ना। क्योंकि हमको क्या निकालना है, एल ओ एस एफ, लाइन आउटेज सेंसिटिव फैक्टर। तो हमको ये निकालना है एम और एन में, एम और एन के बीच में अगर चेंज होगा तो पी और क्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वही हमने निकाला है। तो डेल वी पी इसीलिए ये आया है, आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि डेल वी पी आया जेड पी एम डेल आई एम प्लस जेड पी एन डेल आई एन, और आई एम माइनस आई ए है, आई एन प्लस आई ए चेंज जो है। तो ये हो जाएगा जेड पी एन माइनस जेड पी एम आई ए। इसी तरीके से डेल वी क्यू क्या हो जाएगा, जेड क्यू एम डेल आई एम प्लस जेड क्यू एन डेल आई एन, तो ये सेम आ जाएगा जेड क्यू एन माइनस जेड एन आई ए, ये दोनों हो जाएंगे। तो डेल आई क्यू बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों के बीच के वोल्टेजेस का चेंज अपॉन टोटल इम्पीडेंस, ये निकल आया। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएंगी, जेड पी एन है माइनस पी एम माइनस जेड क्यू एन माइनस क्यू एम अपॉन जेड सी इंटू आई ए। तो आई ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, आई ए हमने यहाँ से निकाल रखा है। आई ए की वैल्यू क्या है, वी एम ज़ीरो माइनस वी एन ज़ीरो अपॉन जेड टी एच एम एन माइनस जेड बी। ठीक है, तो आई ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हमने आई ए को पुट कर दिया। आई ए को पुट करने के बाद ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जेड बी से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, जेड बी से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको रीअरेंज कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये तो जेड पी एन माइनस जेड पी एम माइनस जेड क्यू एन माइनस जेड क्यू एम अपॉन जेड टी एस माइनस जेड बी, जहाँ आ जाएगा वी एम ज़ीरो माइनस वी एन ज़ीरो अपॉन जेड बी और जेड बी बाई जेड सी। और ये वैल्यू हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये क्या है, आई एम एन है। अगर हम आई एम एन यहाँ से निकालें तो आई एम एन निकल आएगा। आई एम एन अगर यहाँ से निकालना चाहें तो वी एम ज़ीरो माइनस वी एन ज़ीरो अपॉन जेड बी, जो उसके बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो डेल आई क्यू अपॉन आई एम एन ज़ीरो क्या हो जाएगा, जेड बी अपॉन जेड सी, और ये वैल्यू। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल जेड क्या है, वो बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और स्मॉल जेड क्या है, जो हमारा इम्पीडेंस है लाइन के बीच में। तो अब हम इसमें अपने डीसी लोड फ्लो के एजम्पशंस लगा दे रहे हैं। सारे वी आई 1 हैं, सारे थीटा आई लगभग 0 है, तो थीटा आई माइनस थीटा जे लगभग 0 ही होगा, और सारे रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है। तो अगर दो बसेस हैं और दोनों बसेस के बीच में पावर फ्लो निकालना है पी आई, तो वी आई जे एक्स अपॉन एक्स आई जे साइन थीटा आई माइनस थीटा जे। तो ये हमें पता चल गया, वी आई वी जे को 1 रखेंगे, इनको 1 रखने के बाद थीटा आई जे को थीटा आई माइनस थीटा जे रख देंगे, तो पी आई जे ये आ जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए आई जे की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने पी आई जे निकाल लिया। पी आई जे निकलने के बाद आई जे क्या होगा, आई जे का मतलब है वोल्टेज डिफरेंस अपॉन नेट रिएक्टेंस। तो वो यहाँ से देखिए, वोल्टेज डिफरेंस क्या है, वी आई थीटा आई माइनस वी जे थीटा जे अपॉन बीच का इम्पीडेंस एक्स आई जे। तो इसको जब पुट करते हैं यहाँ पर आई जे वी आई थीटा आई, और चूंकि हमने वी आई को 1 माना है, वी जे को 1 माना है, तो ये भी यही निकल के आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आई जे और पी आई जे इस कंडीशन में सेम आ रहे हैं। जब पी आई जे आ रहा है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो है हमारा
डेल्टा आई पी क्यू अपॉन आई एम एन ज़ीरो, यही है। तो इसकी जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं, आई की जगह पी लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए डेल्टा पी पी क्यू अपॉन डेल्टा पी एम एन ज़ीरो, ये वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि ये जो भी इम्पीडेंसेस थे इनको हम अपने रिएक्टेंसेस से डिनोट कर देंगे। ये आई एम एन ज़ीरो हमने यहाँ पर देखा है, तो ये चेंज ये रिएक्टेंसेस से जब हो जाएगा एक्स वी अपॉन एक्स सी, एक्स ये एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो कैपिटल एक्स एलिमेंट हैं वो रिएक्टेंस मैट्रिक्स के हैं, जो बी डैश का कॉम्प्लीमेंट था, और बाकी छोटे एक्स जो हैं वो हमारे कौन सी वैल्यूज़ हैं, जो लाइन के बीच के रिएक्टेंसेस थे। तो इस प्रकार ये वैल्यूज़ हमें पहले से पता होती हैं सारी वैल्यूज़, तो हम ये एल ओ एस एफ है, यही हमारा एल ओ एस एफ है। ठीक, तो ये वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, तो बिल्कुल सिमिलरली हम पहले से एल ओ एस एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल ओ एस एफ आपको पता था, एल ओ एस एफ क्या था, एम एन में चेंज की वजह से पी क्यू में पावर का क्या चेंज आएगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसे जी एस एफ हमने देखा था कि लाइन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसी तरीके से एल ओ एस एफ भी लाइन पैरामीटर पर ही डिपेंड करता है, और इन दोनों को हम प्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस डेरिवेशन को फिर से देख लीजिएगा। देखिए ये हमने एम एन में हमने यही निकाला है कि एम एन में चेंज की वजह से, एम और एन में चेंज की वजह से पी और क्यू में क्या चेंज हुआ। पहले करंट का निकाला और फिर हमने ये देखा कि करंट और पावर तो सेम है। जब करंट और पावर सेम है तो वो आराम से सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार ये था सिक्योरिटी एनालिसिस का पूरा चैप्टर, और अब सिक्योरिटी एनालिसिस ख़त्म हो गया है। आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस करें और सारी चीज़ों को देखते रहें, पूरा नोट्स प्रॉपर बना के तैयार कर लें। ठीक है, अगले टर्न से हम नई यूनिट शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।